प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि रात भर प्रभु हम सबको संभाला और आज के दिन में नई संगति को प्रभु ने दिया। प्रियो, प्रभु हमें सुरक्षित रखे और प्रभु हमें कई जिम्मेदारी को दिया है। हमारे जीवन में हर एक दिन को जोड़ा है प्रभु ने, लेकिन एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर दिया है कि हम प्रभु के कार्यों को करें और हमें हर एक दिन प्रभु के कार्यों को करना है। प्रभु के स्वभाव में, प्रभु की समानता में रहकर हमें प्रभु के कार्यों को करना है। आइए प्रियो, हम वचन को जानते हैं, प्रभु से बातें करते हैं कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करते हैं। रोमियो का 6 अध्याय का 16 आयत से हम पढ़ते हैं। 16 आयत, 20 आयत, 22 आयत और 23 आयत को हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। वचन में कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को जिसको सौंपते हो, चाहे वो पाप हो या चाहे धार्मिकता हो, आप जिसे अपने आप को सौंपते हो, जिसके आप दास हो, उसी की तरह आप हो जाते हो, उसके दास हो जाते हो। अगर आप धार्मिकता को अपने आप को सौंपोगे तो आप उसके दास होगे, और अगर आप अनाज्ञाकारिता को सौंपोगे, पाप को सौंपोगे, तो आप उसी के दास हो जाओगे। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। पाप को जब आप अपने आप को सौंपोगे, उसका अंत क्या है? मृत्यु है। चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञाकारिता वचन व्यवस्था को आप मानोगे, प्रभु के कलाम को मानोगे, वचनों को मानोगे और उसके अनुसार आप चलोगे तो आपको प्रभु अनंत जीवन को देगा। लेकिन अगर पाप को आप मानोगे, पाप में आप चलोगे, पाप का दास अगर आप बन जाओगे, तो आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, आपको वो मृत्यु मिल सकती है, क्योंकि पाप का अंत जो है वो मृत्यु होता है। जब हम 20 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिस बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप में चलते थे, बुरे काम करते थे, और पाप जब आपके जीवन में था, आप पापों से लिप्त थे और पाप का कार्य करते थे, तो आप ये नहीं सोच पाते थे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उस समय में आपको अच्छा लगता था। लेकिन जब आप धार्मिकता में आए, जब आप धर्म की ओर आए, तो आप जान पाए, आप जब वचन को माने, आप जान पाए कि वो हमारे लिए गलत था। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपको पता चलता है कि आप जो पहले करते थे वो गलत था। आज आप परमेश्वर के पास आए हैं, वो अनंत जीवन के लिए आए हैं, और आज धार्मिकता के आप दास बने हुए हो और धर्म के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप जान सकते हो कि
मुझे अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है और मैं अनंत जीवन के लिए अपने कार्यों को करूँगा, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। आगे लिखा है, अतः जिस बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि जिनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और जिसका अंत अनंत जीवन है। जब आप पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, लेकिन जब आप आज परमेश्वर के दास बन गए हो तो आपके जीवन में वो पवित्रता ही आई है, आपके जीवन में वो अनंत जीवन आया है और आप पाप की ओर से स्वतंत्र हो। हालेलुया, पाप की ओर से स्वतंत्र हो। अब आपके जीवन में वो पाप नहीं आ सकता है। अगर आप अपने जीवन में वो पाप को लाएंगे तो आप उसके दास बनेंगे, लेकिन आज आप प्रभु के पास आए हैं तो आप उस पापों से स्वतंत्र हो, उस पापों से स्वतंत्र हो आप परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और जिसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलता है और वो पाप करता है, वो पाप का दासत्व बनकर रहता है, दास बनकर रहता है, वो उसी रास्ते पर चलता है तो पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु होती है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का वरदान हमें प्राप्त होता है, परमेश्वर का आत्मा का फल हमें प्राप्त होता है, तो हम जब परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो हमें वो अनंत जीवन प्राप्त होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप में चलता है तो उसका मजदूरी ही मृत्यु है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे कि प्रभु का अनुग्रह हम सबके ऊपर है, उस अनुग्रह में हमें चलना है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके शरण में आते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं खुदावन। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो, आपकी बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हम करते हैं पिता, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, जब आप हमें बुलाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी इन भाई बहनों को बुलाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी उस अनंत जीवन के लिए आपने बुलाया है पिता परमेश्वर, उस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आपने बुलाया प्रभु, आपके कलामों को मानने के लिए आपने बुलाया पिता परमेश्वर। तो ये प्रभु आपके कलाम में चलने पाए पिता परमेश्वर और उस अनंत जीवन को, उस दान वरदानों को वो ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा
आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके आत्मा का फल इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, चाहे दुख आए चाहे सुख आए पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जो कुछ भी आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु मेरे पिता, वो हमारे भले के लिए करते हैं पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों का विश्वास डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर, शैतान इन्हें भटकाने ना पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा, क्योंकि आपने उस अनंत जीवन के लिए इन भाई बहनों को बुलाया है पिता परमेश्वर। प्रियो, चाहे आपके जीवन में दुख आए चाहे मुसीबत आए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि वो प्रभु ने आपको उस अनंत जीवन के लिए बुलाया है। इस संसार के वस्तुओं के लिए आप निराश ना हो, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने वो स्वर्गीय आशीषों को रखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका ग्रेस इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आपका ग्रेस इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। आपके रास्ते पर प्रभु ये चलने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। हे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर दया कर प्रभु, इनके ऊपर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर मेरे खुदा। ये आपके प्रभु अच्छे संतान बनने पाए पिता परमेश्वर, जो आज्ञाकारिता में चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों में आज्ञाकारिता में चलने वाले बनने पाए पिता, दीन नम्र बनने पाए प्रभु, आपके स्वरूप बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। वो अपने अधिकार को जाने पिता परमेश्वर मेरे खुदा, जो अधिकार आपने अपने बच्चों को दिया है प्रभु, उस अधिकार के साथ ये जीने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। वो दासत्व से, जो पाप से वो निकल चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य ना करने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता। आगे भी प्रभु जब इस प्रार्थना को सुना जाए प्रभु, उनके जीवन में हर एक ब्लेसिंग को देना, उनके आशीषों को उनके जीवन में देना पिता, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करना पिता, उनके खतों को ब्लेस करना पिता। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। और इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको ब्लेस कर चुके हैं। प्रभु के रास्ते में आप चले और आनंदित रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।